अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हम अपने कुरानी कायदा के सबक को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आज का पैगाम है सुस्ती नहीं करनी। सुस्ती नहीं करनी है क्योंकि अल्लाह के नबी ने भी इस चीज़ से जो है वो अल्लाह ताला की पनाह मांगी है, क्योंकि इंसान जब सुस्त होता है ना तो वो उसके सारे काम ख़राब हो जाते हैं। कुरानी कायदा हम पढ़ रहे थे, सफ़ा नंबर आज हम पढ़ेंगे 31 और 32 पढ़ेंगे। सबक नंबर है 15 और सबक का नाम है खड़ा ज़बर, जिसकी ये शक्ल होगी खड़ी ज़ेर, जो नीचे हर्फ के आएगा ये शक्ल में उल्टा पेश, ये कुछ इस तरह से उल्टा पेश बना होगा। हमारे पेश की पहचान है, उसकी शक्ल और इसकी शक्ल में थोड़ा सा फ़र्क है, ये उल्टा बना हुआ है। आज हम इसको पढ़ेंगे। हरूफ मद्दा दो तरह के होते हैं। हरूफ मद्दा का सबक हम पहले पढ़ चुके हैं कि हरूफ मद्दा जो है वो उसको एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं, नरमी से अदा करते हैं। तो आज हम उसकी दूसरी तरह जो है वो किस्म पढ़ेंगे कि हरूफ मद्दा दो तरह के होते हैं। एक तो वो होता है ना जिसमें अलिफ साकिन से पहले हर्फ पर ज़बर हो, या फिर याए साकिन से पहले जो है वो ज़ेर हो, या फिर जो है वो वाओ साकिन से पहले पेश हो, तो वो हरूफ मद्दा कहलाते हैं। ठीक है, जिसका हम पहले पढ़ चुके हूँ मैं। अब हमने इसकी दूसरी किस्म पढ़नी है। दूसरी किस्म है खड़ा ज़बर। खड़ा ज़बर ये अलिफ मद्दा की जो है वो दूसरी किस्म है। अलिफ मद्दा की दूसरी किस्म, वहाँ पे हमें अलिफ से पहले ज़बर नज़र आनी है, लेकिन यहाँ पर हमें अलिफ से पहले ज़बर नहीं, ये अलामत जो होगी वो हर्फ के ऊपर नज़र आएगी। दूसरी किस्म है खड़ी ज़ेर की, ये याए मद्दा की दूसरी किस्म है। याए मद्दा की दूसरी किस्म, उसमें हमें या साकिन से पहले हर्फ पर ज़ेर नज़र आ रही थी, लेकिन यहाँ पे हमें ये हर्फ के नीचे ये खड़ी ज़ेर नज़र आएगी। उल्टा पेश जो है वो वाओ साकिन की वाओ मद्दा की दूसरी किस्म है। इसमें जो था वाओ मद्दा में था कि वाओ साकिन से पहले हर्फ पर पेश आनी थी, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ़ और सिर्फ हर्फ के ऊपर ये उल्टा पेश नज़र आएगा। ठीक है, ये इसकी जो है वो थोड़ा सा फ़र्क है। उसके अलावा ये चीज़ जो है, ये तीनों हालतें जो हैं, ये हरूफ मद्दा की दूसरी किस्म आप कह सकते हो कि दूसरी किस्म है। अब इसकी सबसे पहली हदायत ये है कि आपने इनकी पहचान कर लेनी है। ऊपर होगा खड़ा हुआ ज़बर जब खड़ा हुआ होगा ऊपर तो उसे हम खड़ा ज़बर कहेंगे, नीचे होगा तो खड़ी ज़ेर कहेंगे, और जब पेश के दूसरी हालत में आएगा तो उसे हम उल्टा पेश कहेंगे। इसकी हमें पहचान कर लेनी है। उसके अलावा इसको भी एक अलिफ के बराबर लंबा पढ़ेंगे और इसको आराम से पढ़ेंगे, झटके नहीं देंगे, नरमी से अदा होंगे। और इसमें नून और मीम जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम गुन्ना करेंगे, लेकिन गुन्ना ज़्यादा नहीं किया जाएगा। ठीक है, नाक में ज़रूरत से ज़्यादा आवाज़ नहीं लेके जानी है। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। बा खड़ी ज़बर बा खड़ी ज़ेर बा उल्टा पेश बू, बा बी बू। खड़ा ज़बर है, आप इसको खड़ी ज़बर भी कह सकते हो, क्योंकि ज़बर की जो है ये दूसरी हालत है। पहले पड़ा हुआ होता था, जो सीधी ज़बर होती थी उसे हम पड़ी ज़बर कहते हैं। ठीक है, और अब जब खड़ी है तो इसको, ये खड़ा हुआ है तो हम इसको खड़ा कहेंगे या खड़ी कहेंगे। ता खड़ा ज़बर ता, या फिर आप इसको पढ़ सकते हो ता खड़ी ज़बर ता खड़ी ज़ेर ता उल्टा पेश ता ती तू। सा खड़ी ज़बर सा खड़ी ज़ेर सा उल्टा पेश सा सी सू। जीम खड़ी ज़बर जीम खड़ी ज़ेर जीम खड़ी पेश जीम उल्टा पेश जा जी जू। हा खड़ा ज़बर हा खड़ी ज़ेर हा उल्टा पेश हा ही हू। ख्वा खड़ा ज़बर ख्वा खड़ी ज़ेर ख्वा उल्टा पेश ख्वा खी खू। दाल खड़ी ज़बर खड़ा ज़बर दाल खड़ी ज़ेर दाल उल्टा पेश दा दी दू। जाल खड़ा ज़बर जाल खड़ी ज़ेर ज़ाल उल्टा पेश
ذا ذی ذو را کھڑی زبر را کھڑی زیر ری را الٹا پیش رو ری رو زا کھڑا زبر زا کھڑی زیر زی زا الٹا پیش زو زا زی زو سین کھڑا زبر سین کھڑی زیر سی سین الٹا پیش سو سا سی سو شین کھڑا زبر شین کھڑی زیر شی شین الٹا پیش شو شا شی شو صاد کھڑا زبر صاد کھڑی زیر سی صاد الٹا پیش سو سی سو ضاد کھڑا زبر ضاد کھڑی زیر زی ضاد الٹا پیش زو زی زو چو کھڑا زبر چو کھڑی زیر چو الٹا پیش چو چی چو زو کھڑا زبر زو کھڑی زیر زوی زو الٹا پیش زو زی زو عین کھڑا زبر عین کھڑی زیر عین الٹا پیش عی غین کھڑا زبر غین کھڑی زیر غی غین الٹا پیش غی غو فا کھڑا زبر فا کھڑی زیر فی فا الٹا پیش فا فی فو قوف کھڑا زبر قوف کھڑی زیر قی قوف الٹا پیش قو قی قو کاف کھڑا زبر کاف کھڑی زیر کی کاف الٹا پیش کا کی کو لام کھڑا زبر لام کھڑی زیر لی لام الٹا پیش لا لی لو میم کھڑا زبر میم کھڑی زیر میم الٹا پیش ما می مو نون کھڑا زبر نون کھڑی زیر نون الٹا پیش نا نی نو واو کھڑا زبر واو کھڑی زیر وی واو الٹا پیش وا وی وو ہا کھڑا زبر ہا کھڑی زیر ہا الٹا پیش ہا ہی ہو حمزہ کھڑا زبر حمزہ کھڑی زیر حمزہ الٹا پیش آ ای او یا کھڑا زبر یا کھڑی زیر یا الٹا پیش یا یی یو جی تو یہ تھی کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کی ادائیگی کا طریقہ. آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے، یاد کر لینا ہے اور سنا لینا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.